आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए ऐसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों 00 पब यू ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्रकृति का वातावरण तो देखो, कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके ये बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भर भर और आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्योछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। तुम्हारी जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी चोटें खाई हैं, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहां से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्दी खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर पहुँचने वाली हैं, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। 2:14 तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक चलेगी? 2:20 तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा 12 बार लेती हूँ तो खुशियाँ भी अपरंपार ही दूंगी। यह मेरा वचन है। खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो, अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से है, उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी जात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने समय के बारे में सोचोगे तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि है बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्दी ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपनी खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता में देखती हूँ तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजती हूँ। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूँ, हरदम तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला, भगवान का साथ। दूसरा, माँ बाप का आशीर्वाद। तीसरा, खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही भिन्न है। तुम किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत घुल मिल जाते हो। किसी से कुछ कहने से पूर्व तुम बहुत सोच विचार करते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बातों से कभी किसी को कोई कष्ट हो। तुम सदैव हर किसी को सुख देने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी स्वभाव से प्रमाणित होता है कि तुम दिल के कितने साफ हो और दूसरों के लिए कितने मददगार हो। लोग चाहे कितनी भी नफरत डालने की कोशिश करें, परंतु तुमने कभी अपना दयालु स्वभाव नहीं बदला। सदैव हर किसी की सहायता करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को ईश्वर किसी खास उद्देश्य के लिए चुनते हैं।
और वह उद्देश्य तुम अपने सत्य कर्मों के माध्यम से ही जात होगा। परंतु मेरे बच्चे, भौतिक कार्य के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसे चढ़कर व्यक्ति पर अब सुख को प्राप्त करता है और संसार के हर कष्टों से मुक्त हो पाता है। तुम्हें भी अलौकिक और आध्यात्मिक दोनों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि इस लोक में डॉन, तुम्हारा जन्म अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना होगा, इसके बाद तुम्हें सब कुछ अपने आप ही जात होता चला जाएगा। सदा मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम्हें साहस कहाँ से लाए? 6:24 इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है तुम्हें। शाम 6:53 शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वालों को सजा अवश्य मिलेंगे, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते? 7:21 मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामना पूरी होने वाली है, जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। 7:56 तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। 8:15 तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम्हें यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ, एक नॉइज जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियाँ से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? 8:40 तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्दी मिलने आऊंगी तुमसे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाली। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेंगे, अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तुम्हें बता देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में 90% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, ये सोचकर कि तुम दुखी हो। क्योंकि संसार का नियम है
सामने वाले को दुख देकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुले उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना ही होगा। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। किसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 41 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैलाऊंगा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुद सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को ये आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे। सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुकाती है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान टिकता है, ना ही समस्या तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? 13 बार 2 मिनट नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पद पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं 1430, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व
सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्नोइस, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जो भी आपका समय आएगा, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग 75% पर से ज्यादा आपसे मैच करने वाली है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या लेकर आया है आपके लिए। 16:48। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। जी हाँ, एक गिरफ्तारी हो सकती है। सब कुछ हिल सकता है। देखो, यहाँ मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। गिरफ्तारी, कुछ ऊर्जा की कुछ शक्तियां बरस रही है आप पर। लेकिन नकारात्मक ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि किसी का स्वार्थ जो है वह रंग ला रहा है। यानी कि कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के कारण निरंतर आपके लिए परेशानियां मारा है। निरंतर आपके लिए आपकी खुशियों को कम होता हुआ मांग रहा है। और उसकी इतनी हिम्मत है कि वह यह सारी नकारात्मक चीजें परमात्मा से मांग रहा है। क्नोइस, देखो, उसकी हिम्मत ऐसा नहीं है कि वह घर बैठे सब सोच रहा है। वह परमपिता परमेश्वर से गुहार लगा रहा है कि तुम्हारी तरक्की रुक जाए, तुम्हारी सफलता रुक जाए। मतलब लोग ना इतने नीच हो जाते हैं, इतने ज्यादा अपने कर्म को डाउन कर लेते हैं कि वो इतना भी नहीं सोचते कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं आती है और वो भगवान से ही जाकर किसी का बुरा मांगने लगते हैं। यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया। साफ साफ दिख रहा है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के कारण मेरा घर बन जाए, भले किसी का घर अंधेरा हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, भले किसी की नौकरी छूट जाए, ऐसी वाली जो थिंकिंग रखते हैं, ऐसे कुछ लोगों से घिरा हुआ है आपका जीवन। यहाँ पर कुछ लोग लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, जो नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हैं, जो नकारात्मक प्रार्थना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। और देखो, कहीं ना कहीं बार बार बोलने से उनका पल्ला थोड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी गिरफ्तारी हो रही है कुछ नेगेटिव शक्तियां के द्वारा। 18:51। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो, दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप सारे कहते हैं ना, आपको कंट्रोल करने के लिए जितनी शक्तियां का प्रयोग करना है, शत्रुओं को करो। आपकी जो ऊर्जा है ना, इस वक्त आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में है। आपकी जो ऊर्जा है ना, वह सारे दीवार को तोड़कर, सारी नकारात्मक शक्तियां की दीवार को तोड़कर अपना व्रत परचम लहराएगा। मतलब आपके जो अच्छे कर्म है, कर्मा से मेरा मतलब इस जन्म का बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है। देखो, इस जन्म आप कैसे इंसान हैं, यहाँ तो आप ही जानते। आप मेल हो, फीमेल हो, दोनों इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 जरूर लिखे। आप मेल हो, फीमेल हो, आपके पास लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, आपने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं आप, क्योंकि इस वक्त आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में है। आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में तेजू है ना। 19:57 आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। मतलब आपके जो अच्छे फरिश्ते हैं, आपके जो एंजेल है, वो हर वक्त अपनी ऊर्जाओं के गिरफ्त में आपको रख रहे हैं।
चारों तरफ से वो जमे हुए हैं कि नॉइज ऐसा कि कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहता। आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अब आपके साथ ऐसा आपके साथ हो रहा है ना कि एक चक्र के अंदर आप आ गए हैं और ये आपके कर्मा के चक्र है। ये आपके अच्छे कर्मा के चक्र है और इसको कोई नहीं जोड़ सकता। देखो, मैं कुछ कार्ड और यहाँ पे निकाल ले रही हूँ कि कुछ सुखद घटनाएं होती हुई सामने नजर आ रही है। कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि छोटी सी एक सुखद घटना होगी। और मतलब 2.5-3 महीने के अंदर, 1 दिन से 3 महीने के भीतर आपके साथ एक सुखद घटना घटने वाली है। घटना का अर्थ ही ये है कि जिसकी दूर दूर तक आपको भनक भी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई संजोग नहीं, कुछ होने के चांसेस नहीं। और वह बात हो जाए तो वह घटना ही होती है। बुरी हो तो दुर्घटना और अच्छी हो तो शुभ घटना। तो आपके साथ यहाँ एक छोटी सी सुखद घटना घटने वाली है। देखो, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप किसी की मैरिज में जा रहे हैं, आप किसी वेडिंग में, आप यूं ही जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप लड़की है और आपको सामने से किसी ने पसंद कर लिया। तुरंत आपके माता पिता से बात हुई और तुरंत आपकी शादी हो गई, या एक बहुत बड़ा संजोग बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दूर दूर अब तक आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इस परीक्षा को कैसे पास करूंगी, कौन आएगा, मुझे देखने क्या होगा, और बस ये हो गया। एक संजोग ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है और एक संजोग और बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपने करियर के लिए आपने कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी लेकिन नहीं मिला था आपको। आपने सोचा था अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। ये अचानक से हो जाएगा, आपका करियर अचानक से हो जाएगा। आपको लगेगा पिछले 4 वर्ष से 6 वर्ष से मैं जिस चीज के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ वो बस हो गया, करना 1 दिन में हो गया। तो ऐसा भी कुछ संजोग होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझको। आपने जो कार्ड निकाली है, चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ कि ये बुरी बलाएं आपके सर से तलती हुई नजर आ रही है। तो देखो, इसको भी मैं 2 भाग में डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपका पल्ला मुक्त होने वाला है। मतलब कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके सर पर, आपको लग रहा था मैं निभा पाऊंगा, मैं निभा पाऊंगी या नहीं। 22:08 अब वह जिम्मेदारी आपके सर से हट जाएगी, या इसको आप लाइफ में कैसे लेते हैं। 22:14 यह तो आपके निजी जीवन पर निर्भर करता है कि इसे आपसे कैसे होगी। और दूसरी एक बात और हो सकती है कि खर्चों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हो आपके ऊपर, मतलब आपकी अर्निंग उतनी नहीं हो और खर्चे बहुत ज्यादा हो, और अचानक से उससे आय इतना ज्यादा होने लगे कि खर्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। ऐसा भी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ी कुछ बातें हैं, कोई बहुत बड़ा लोन हो आपके ऊपर, कोई बहुत बड़ा कर्ज हो आपके ऊपर, और आप हमेशा सोते वक्त ये सोचते हैं, जी मैं इस इतने बड़े कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। 22:55 लेकिन मैं बता दूं कि अचानक से इस बोर्ड से आप मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है आपकी कोई प्रॉकी डील हो बहुत बड़ी और आपको इतने पैसे मिल जाए कि आप इस कर्ज से मुक्त हो जाए। हो सकता है आपने जिस से कर्ज लिया से वह आकर आपके सारे कर्ज को माफ कर दे। मतलब ऐसे सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि आप एक बहुत बड़ी भारी बोझ से अचानक से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप पर ये कैसे फिट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपको फरिश्ते आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज की ओर जिसको आप बार बार अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ चीजें कुछ हाईलाइट होकर आ रही में बार बार मुझको यह दिख रहा है कि कुछ आपके सामने बार बार दिखाया जा रहा है। आपको यूनिवर्स की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन आप अनदेखा कर रहे हैं। एक नॉइज आपको अंदाजा भी नहीं लग रहा है कि क्या वह चीज है। 24:29 चीज को आपको देखनी चाहिए थी। इसकी वजह से स्वर्ग लोक से फरिश्ते को आना पड़ा है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आध्यात्मिक ध्यान कर सकते हैं। संध्या के समय कुछ पल बिल्कुल एकांत में बैठकर अकेले में ध्यान करें। अकेले में बैठे खुद से बातें करें। तब आपको फरिश्तों का यह संकेत बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। क्योंकि जो दिनचर्या मौत होती है ना, दिन भर की जो भागदौड़ होती है, बहुत शोर होता है, बहुत सारी बातें होती है,
हमारे दिमाग में और इतनी सारी बातें, इतनी सारी उलझनों के बीच ना हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। आपको ऊर्जा है जो आपको, आपके एंजल्स जो आपको बोलना चाह रहे हैं वह आपको तुरंत से नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए आप अपने साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें। एकांत में बैठे एंजल की बातें सुनने की कोशिश करें। फरिश्ते आपको क्या संकेत दे रहे हैं? 25 मिनट 19 सेकंड कौन सी आपकी जिम्मेदारी है? 25-20 चीज को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उस जिम्मेदारी पर ध्यान दें। आप पर बहुत कृपा बरसने वाली है। आप पर परम पिता परमेश्वर की बहुत कृपा बरसने वाली है। आपके एंजल्स बार बार आपका ध्यान किसी और केंद्रित कर रहे हैं जो बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। लेकिन आप नहीं, आपकी दिनचर्या में आप इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आप नहीं देख पा रहे हो। तो आप इसके लिए अपने जीवन पर थोड़ा सा पीछे पहलू पर नजर डालिए कि क्या चीज है। 25-25 जो छूट रही है आपसे, आप उस पर ध्यान दीजिए। परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग मिलेंगे आपको, आपका भाग्य जैसे कहते हैं रातों रात बदल जाएगा। तो आप अपनी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले, ऐसा फरिश्ते चाहते हैं। 26 मिनट 10 सेकंड ऐसा परमात्मा चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और